यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक रूस के जवानों पर ड्रोन से हमला करते दिखाई दिए। यूक्रेन ने दावा किया कि दुश्मन सुरंग में छिपकर उसकी फौज पर धावा बोलने की फिराक में थे, लेकिन यूक्रेन के जवान उन पर हमले से नजर बनाए हुए थे। जो वीडियो जारी किया गया उनमें एक बड़ी सी सुरंग में रूस के सैनिक छिपे दिखाई दिए। जैसे ही रूस की फौज ने कदम आगे बढ़ाए, यूक्रेन ने ड्रोन से हमला कर दिया, जिससे वहां धमाका हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि वहां काफी देर तक धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। यूक्रेन ने दावा किया कि इस हमले में रूस के कई सैनिकों की मौत हो गई। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अब यूक्रेन जंग में रूस के खिलाफ मोर्चे पर डटे रहने के लिए पूरी तरह विदेशी हथियारों के सहारे हैं। अमेरिकी सेना के सूत्रों के हवाले से दावा किया गया कि अब तक की जंग में यूक्रेन को सहयोगी देशों से मिले हथियार और साथ ही साथ उसकी सेना के पास मौजूद ज्यादातर तोप, टैंक और दूसरे बड़े हथियार तबाह हो चुके हैं। और यही वजह है कि ज़ेलेंस्की की सेना को कई जगहों पर रूसी फौज के हाथों मुंह की खानी पड़ रही है। एक समय कीव और खार्किव से पीछे हट चुकी पुतिन की सेना ने एक बार फिर वहां हमले शुरू कर दिए हैं। कीव में एक बार फिर रूसी मिसाइलें गिरने लगी हैं और खार्किव में भी भीषण जंग शुरू हो चुकी है। युद्ध के शुरुआती दिनों में कीव पर जो कहर बरपा था, उसका सिलसिला फिर शुरू हो चुका है। और तो और अब तो रूस पिछले बार से ज्यादा महाविनाशक मिसाइलें दाग रहा है, जिसके हमले के बाद यूक्रेन के कई शहरों में हर ओर तबाही का मंजर दिखाई देने लगा है। मतलब अगर यूक्रेन की तुरंत विदेशों से आधुनिक हथियार नहीं मिले तो उसकी सेना के लिए रूसी सेना के सामने टिकना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि पुतिन ने जल्द से जल्द ज़ेलेंस्की की सेना को घुटनों पर लाने के लिए उर्गान, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर जैसे घातक हथियार बड़ी संख्या में यूक्रेन पहुंचाने शुरू कर दिए हैं, जिनके ताबड़तोड़ हमलों ने डॉनबास के कई इलाकों में यूक्रेन की सेना को पीछे हटने को मजबूर कर दिया। मतलब यूक्रेन को कमजोर होता देख रूस अब वहां के अलग अलग इलाकों पर कब्जा जमाने के लिए पूरी ताकत झोंकने की तैयारी शुरू कर चुका है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में रूस यूक्रेन में अपना बड़ा और असली ऑपरेशन शुरू कर सकता है। और इसी ने अमेरिका और नेटो देशों की चिंता को बढ़ा दिया है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक खुद अमेरिका का मानना है कि अगर यूक्रेन को जल्द से जल्द आधुनिक हथियार नहीं दिए गए तो उसके लिए ज्यादा दिनों तक पुतिन की सेना का मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए शुरुआत में यूक्रेन को सीधे अपने घातक हथियार देने से हिचक रहे अमेरिका ने भी अब अपना सबसे आधुनिक हिमार्स यानी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम वहां भेजने का ऐलान कर दिया। शुरू में पश्चिमी देश और अमेरिका अपने हथियार देने से इसलिए भी हिचक रहे थे क्योंकि उनको डर था कि अगर उनके हथियार रूसी सेना के कब्जे में आ गए तो उनकी तकनीक भी पुतिन के कब्जे में चली जाएगी। असल में लंबी दूरी तक मार करने वाला हिमार्स एक ऐसा हथियार है जो एक साथ कई मिसाइलें दागने की ताकत रखता है। वो भी ऐसी मिसाइलें जो जीपीएस का इस्तेमाल करते हुए सीधे अपने टारगेट पर कहर बनकर टूटती हैं। माना जा रहा है कि इस जंग में यह हथियार रूस के खिलाफ यूक्रेन का तुरुप का इक्का साबित होगा। और अगर यूक्रेन डॉनबास की जंग में हिमार्स को उतारता है तो अमेरिका का ये ताकतवर हथियार उसके लिए वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि ये 80 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को भी आसानी से तबाह करने की ताकत रखता है। और अमेरिका को उम्मीद है कि इसकी मदद से डॉनबास में पिछड़ रही यूक्रेन की सेना एक बार फिर रूस को वहां से खदेड़ पाएगी, जो इस वक्त यूक्रेन के लिए बेहद जरूरी भी है। क्योंकि जंग का चौथा महीना शुरू होने के बाद रूस ने धीरे धीरे अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। मतलब उसने जिस मकसद से यूक्रेन पर हमला किया वो अब पूरा होता दिख रहा है। एक तरफ रूस ने यूक्रेन के सभी बड़े हथियार डिपो उड़ाकर उसे कमजोर कर दिया है, साथ ही उसने काला सागर में नाकेबंदी की तैयारी शुरू कर दी है। और अब अगर रूस यूक्रेन का पोलैंड से कनेक्शन काटने में कामयाब हो गया तो यूक्रेन के पास अमेरिका और दूसरे सहयोगी देशों से हथियारों के आने के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, जो इस युद्ध का अंत हो सकता है। इसलिए अमेरिका और नेटो देश जल्द से जल्द अपने घातक हथियार यूक्रेन तक पहुंचाने में जुट गए हैं।